हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सॉल्यूशन गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। योद्धा बैच में हम लोग परसेंटेज में चल रहे थे, परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था। आशा करता हूँ कल का परसेंटेज का भाग फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। भाग फर्स्ट आपका बेसिक से था, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भी था, जो पुराने स्टूडेंट उनके लिए भी था, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान कभी बेकार नहीं होता है। तो इसलिए उस वीडियो को मैं आशा करता हूँ मेरे अच्छे स्टूडेंट भी सबने देखा होगा, यानी जिनको परसेंटेज आता है वो भी देखे होंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक के जब तक हम बेसिक के कॉन्सेप्टों को क्लियर नहीं करेंगे तो हम बेहतरीन प्रश्नों को और अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ कल का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और जो स्टूडेंट आज मेरी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो मैं कहूँगा प्लीज आप पहले उस वीडियो को देखिए जो परसेंटेज का भाग फर्स्ट है, उसे देखिए। जो कल का वीडियो था उसे देखिए, तब आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बातें सारी समझ में आएंगी कि क्या है। तो चलते हैं, आज बेसिक के उन बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसका वादा मैंने कल के वीडियो में किया था कि जब भी मैं आऊंगा कल के वीडियो में मैं सबसे पहले उन प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला लेकर आऊंगा, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे। और ये है भी कि पहले बेसिक के सवालों को, छोटे सवालों को सॉल्व कर लिया जाए, तब परसेंटेज के अंदर जो बड़े बड़े सवाल हैं जिसमें कई शॉर्टिक्स आनी है उनकी ओर चलते हैं। तो चलते हैं आज बेहतरीन सवालों की श्रृंखला के साथ। तो पहला ही सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। देखिए कहाँ आया हुआ प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ प्रश्न है। और ये बेसिक का प्रश्न है, जो कल का वीडियो देखे होंगे ना बच्चों उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है ये सारे प्रश्न। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 1/3 75 है, किसी संख्या का 1/3 75 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। तो देखिए बच्चों ये सवाल सॉल्व करना है, बेसिक का ही सवाल है, तो कुछ नहीं करना, आपको काम क्या करना है। कह रहा है किसी संख्या का, तो वो संख्या मान लीजिए, क्या मान लें कि वो संख्या क्या है, x है। स्क्रीन पर प्रश्न होगा, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है 180, ऑप्शन सेकंड है 240, ऑप्शन थर्ड है 270 और ऑप्शन थर्ड है 360। तो देखिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है किसी संख्या का, वो संख्या अननोन है, उस संख्या को हमने क्या माना, x का गुणा 1/3 यानी 1/3। कह रहा क्या है बच्चों, कह रहा 75 है। कह रहा है क्या, 75 है। तो सबसे पहले काम क्या करें, वो संख्या ही ज्ञात कर ले, जो संख्या हमारी अननोन है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/3, उस संख्या को हम लोगों ने क्या माना, x माना ना, तो उस संख्या का 1/3 75 है। तो फिर कहा उस संख्या का 80%। तो वो संख्या जो x है ना उसको पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x और ये 75 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 5 × 15 = 5, 5 × 15 = 5 और 17 × 21, 21 से 22। तो देखिए बच्चों, तो x का मान कितना आया, x का मान 225 आया है। फिर से देख लीजिए, शुरू है, बेसिक से चलना है तो बहुत आराम से मैं चलूंगा, बहुत ही आराम से हम लोग चलेंगे इन सवालों पर। क्या रहा है बच्चों, कहा किसी संख्या का 1/3 या 1/3 कितना है, 75 है। तो हमने वो संख्या क्या मानी थी, x मानी थी। तो x का 1/3 75 है, तो x का मान कितना हुआ, 225। कह रहा है कि उस संख्या का 80% क्या होगा, यानी वह संख्या क्या थी, x का 80% पूछ रहा है बच्चों। तो x का मान आपने क्या सॉल्व किया, x का मान आया 225 का 80% आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर 5 से काटना चाहेंगे तो 5 दूनी 10, 5 को 20 और 5 बचा 25। फिर काटना चाहेंगे 2 से 2 करना 2, 2 चौको 8। अब देखिए बच्चों इसका गुणा करना है तो 45 दूनी 90 होता है और चौके में चला जाएगा तो 180 आ जाए। फिर भी आपको इंटू करना है, 5 को 20 की 0, 8 बचे 2, 4 चौक 16, 16 2 18। देखिए बच्चों क्या आया आंसर, 180 आया, यानी 180 आंसर आया। तो आप खुद बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए छोटा सा सवाल था, मुझको समझाना था, इसलिए मैंने 1-2 लाइन आपके लिए बढ़ा दी थी। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हुआ है। देखिए ये कितना अच्छा सवाल था और एसएससी एमटीएस 2017 में ही आया था, हाल ही के ही दिनों में आया हुआ सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है।
अगला भी सवाल आपके एसएससी एमटीएस का ही है और इसी फ्रैक्शन के रूप का सवाल है बच्चों। देखिए कह रहा है कि सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ सवाल है बच्चों। कब आया हुआ है? एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ सवाल है। सवाल देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, वही फ्रैक्शन के रूप का सवाल है, कुछ अलग आपको करने को मिल रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/5 का 40%, कितना? किसी संख्या के 2/5 का 40% कितना है बच्चों? 24 है। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन फर्स्ट है 136, ऑप्शन सेकंड है 148, ऑप्शन थर्ड है 150 और ऑप्शन फोर्थ है 154। तो देखिए बच्चों ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक आपका ऑप्शन सही होगा। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा और आपको समझ में आ रहा होगा। बेहतरीन सवाल। आते हैं, मानते हैं यदि किसी संख्या के, तो वो जो किसी संख्या है उस संख्या को क्या मान लो बच्चों? एक्स मान लेते हैं। सबसे आसान होगा, एक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए। कह रहा है किसी संख्या के, तो वो संख्या क्या होगी? एक्स। और जिन स्टूडेंट को ये सवाल, ये सब छोटे सवाल आ रहे हैं ना, वो मेरे साथ सॉल्व करें और अपनी स्पीड को चेक करेगा आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। एक्स के 2/5, देखिए 2/5 का 40%, फिर से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। कह रहा है एक्स के 2/5 का 40% कितना है बच्चों? 24 है। तो पूछ रहा है वही संख्या जो हम लोग ने मानी थी, वो संख्या हम लोग ने क्या मानी? एक्स मानी थी। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कितने आसानी से आएगा। एक्स के 2/5, कल का जब मैं बेसिक का वीडियो आपको दिया था ना, इस टाइप के सवाल आपको बहुत कराए थे। तो एक्स के 2/5 का 40% बराबर कितना? 24। बस बच्चों इसी को सॉल्व करना है आपको। जब सॉल्व करेंगे ये देखिए 0 से 0 मेरा कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10। आते हैं एक लाइन और सॉल्व करते हैं, आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ 24, तो ये दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर चले जाएंगे और ये वाला 4 नीचे चला आएगा। ये देखिए 4 से काटेंगे, 4 से 24, 6 पंचे 30 और 30 का 5 में गुणा करेंगे बच्चों, आंसर कितना आएगा? 150 आएगा। तो अब खुद आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है, 150। देखिए कितनी आसानी से हो गया। बस आपको क्या करना है, जहां पे प्रश्न कर रहा है किसी संख्या का, तो उस किसी संख्या को क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। मैं एक्स मान रहा हूं, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी आपको मानना, एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल उठा सकते हैं, लेकिन एक्स बोलने में आसान होता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूं। तो देखिए आंसर कितना आया? 150 आया और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला कौन सा बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। देखिए अब बच्चों अगला भी बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। उत्तर प्रदेश रैंकर उप निरीक्षक 2011 यानी आपके यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस 2011 में आया हुआ प्रश्न है। एक बेहतरीन प्रश्न है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सिक्के एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, तो इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पर आ गया होगा प्रश्न। कह रहा है एक संख्या का 40% 200 होता है, तो उस संख्या का 48% कितना होगा? तो ये सवाल आप 2 टाइप से कर सकते हैं। एक छोटी शॉर्टेड भी है, चलिए मैं सिखाता भी चल रहूंगा आपके लिए कि वो कैसी चीजें हैं। कह रहा है कि एक संख्या का 40% 200 है, तो देखिए वो एक संख्या क्या मान लेते हैं? एक संख्या को x मान लेते हैं। कह रहा है x का 40% कितना है बच्चों? 200। तो पहले वही x फाइंड कर लेते हैं, फिर उस संख्या का यानी वही संख्या जो x है हमारी, उसी संख्या का क्या मांग रहा है बच्चों? उसी संख्या का 48% पूछ रहा है। तो पहला काम करते हैं, यहाँ से पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, तब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है x का 40% 200 है, तो x गुणे 40/100 बराबर 200। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए 40 से मैं अगर काटना चाहूँगा तो 0 से 0, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20। x का मान कितना है बच्चों? 500 आया। x का मान 500 आया और वही x का मान यहाँ पुट कर देंगे तो 500 गुणे 48/100। अब इसे गुणा करेंगे तो बच्चों 8 पंच 40 की 0, हासिल बचे 4, पंचों को 20 और 20 2, 20 और 4 24 हो गया। देखिए
क्या हो गया 20 और 4 24 हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट था 240, ऑप्शन सेकंड था 300, ऑप्शन थर्ड था 480, ऑप्शन फोर्थ था 560। तो आप खुद बताइए ऑप्शन कौन सा सही हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ है 240, यानी उस संख्या का 48% आपका 240 है। बच्चों एक चीज और है, एक बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये तो आपने बेसिक से सॉल्व कर लिया, इस सवाल को और छोटे भी ढंग से आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करूं मैं, देखिए कितने आसानी से सॉल्व करूंगा मैं, ये आपके लिए तो है ही है। देखिए पूछ रहा था, कह रहा किसी संख्या का 40% कितना दे दिया है बच्चों 200। अब यहां से पहले काम क्या करें, पहले 1% सॉल्व कर लीजिए। जब 1% सॉल्व करेंगे तो 40 5 बार में ये कर गया, यानी 1% का मान कितना आया बच्चों 5 आया। तो आप खुद बताइए 48% का मान कितना हो जाएगा, 48 में 5 का गुणा कर देंगे। जब एक आम 5 का है तो 48 आम कितने हो, 48 का गुणा हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 240 आएगा। 3 लाइन का है, ये भी सॉर्टिंग आप कब, जब आप थोड़े से इस चैप्टर के महारथी हो जाएंगे, यानी इस चैप्टर को आप अच्छे से सीख लेंगे, तब ये आपके लिए ऐसे है। हम लोग एग्जाम में ये करते हैं सवाल, पर ये आपको कब आएगा जब इस टाइप के सवाल कह रहे हैं किसी संख्या का 40% की वैल्यू दे दिया था 200। 40% की वैल्यू कितना दे दिया था बच्चों, 40% की वैल्यू दे दिया था 200। तो पहले हमने क्या किया कि एक इकाई यानी 40 इकाई का मान 200 दे दिया था, तो मैंने एक इकाई का मान ज्ञात किया और एक इकाई का मान आया 5, तो उसी में से मैंने 48 इकाई का मान सॉल्व कर लिया। तो 48 इकाई का मान कितना है 240 है। ये आपका बेसिक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको दोनों चीज सीखते हुए चलना है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला बेहतरीन सवाल क्या हो सकता है, अगला बेहतरीन सवाल देखिए बेसिक का सवाल है बच्चों, बेसिक का सवाल है, पर देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ सवाल। देखिए कितना छोटा सा सवाल है, लेकिन एसएससी लेकर आया है और मैं ये बेसिक के ही वीडियो चल रहा है तो मैं इस सवाल को जरूर आपको सॉल्व कराऊंगा। कह रहा किसी संख्या का 60% 168 है तो संख्या कितनी है। छोटा सा सवाल है, ऐसे एग्जाम में आ भी सकते हैं, मैं इसलिए इन सवालों के लिए बार बार आपसे जोर दे रहा हूं कि छोटे सवालों को जरूर सॉल्व करिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है 280, ऑप्शन सेकंड है 320, ऑप्शन थर्ड है 240 और ऑप्शन फोर्थ है 200। कह रहा है किसी संख्या का 60% 168 है, तो जो किसी संख्या की बात किया उस संख्या को हम लोग क्या मान रहे बच्चों, उस संख्या को x मान लें। कह रहा है x का 60% कितना है 168 है। तो बच्चों पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तो संख्या सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों इसे मैं सॉल्व करूंगा तो x 60% का चिन्ह हटेगा नीचे 100 और 168। अब देखिए बच्चों इसे मैं काटना चाहूँ तो 0 से 0 ये कैंसिल, ये 6 से 168 को काटते हैं, 6 का नम 6, 6 दूनी 12 और बच्चों शेष कितना आया 4 है, 6 48। अब देखिए x का मान कितना आया 280 आया। x अच्छा क्या था, वह संख्या थी। अब देखिए बच्चों ये आपके लिए क्या है, बेसिक के रूलों से सॉल्व करना है। ये भी है एग्जाम में, ये आप करिए बिल्कुल। एग्जामिनर से ये मतलब नहीं कि आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं या बेसिक के रूल से सॉल्व कर रहे हैं, और बेसिक के रूल हमेशा परफेक्ट होते हैं, उनसे आंसर कभी गलत नहीं होता है। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक में मैं बना सकता हूँ कैसे, कह रहा है कि 60% यानी 60 इकाई का मान 168 है। देखिए बच्चों ये भी आप सीखते जाइए, अगर आ गया तो आपके लिए बहुत बेहतरीन आप स्टूडेंट बनेंगे। 60% का मान कितना है 168। अब बच्चों इसे हल करके पहले एक इकाई का यानी 60 इकाई का मान 168 है, तो एक इकाई का मान जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो जब यहाँ पे सॉल्विंग होगी देखिए कैसे 6 से काटें तो यहाँ पे 10 इकाई पहले बन गई, जब 6 से काटेंगे तो 280 आ जाएगा, अर्थात 10 इकाई का मान 28 है, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2.8। अब देखिए वो संख्या पूछ रहा था, जो पूरी संख्या पूछ रहा था वो हमारा क्या हो जाता है 100% हो जाता है, यानी संपूर्ण। तो 100% का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जब 2.8 में 100 का गुणा करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 280।
तो ये भी सवाल आप इस तरह भी सॉल्व करो। पर यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी स्टूडेंट आपकी तरह स्टूडेंट था, मैं भी जानता हूँ कि ये शायद देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा, पर एग्जाम में जब भी होगा ना गलती कर जाएंगे। तो ये देखिए, ये भी 3 लाइन में आ रहा है, ये भी 3 लाइन में आ रहा है, और मैं इसको बेस्ट कहूँगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व करने जाते हो ना बच्चे, तो एग्जाम की टेंशन में आधा दिमाग काम करता है, आधा दिमाग नहीं काम करता है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि इन चीज़ों को भी सीखिए और इनको तब बाद में सीखिए, पहले इनको सीखिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक की चीज़ें हैं, इनको सीखना जरूरी है। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल आपका बेहतरीन सवाल है बच्चों। कह रहा है कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। देखिए बच्चों, कहाँ आया हुआ है? एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। तो देखिए कितना अच्छा सवाल होगा आपके लिए। एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। कह रहा है कि एसएससी सीजीएल 2018 कह रहा है 1200 का 25% का 0.09% के बराबर होगा। कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन है। आपको कैलकुलेशन करनी है, हल करना है। तो देखिए बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 1200 का, देखिए सीजीएल में आया हुआ इतना छोटा सा सवाल है, पर एग्जामिनर आपसे ये देखना चाह रहा था कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। कभी कभी बड़े एग्जामों में भी छोटे सवाल आ जाते हैं, तो उसी की देन है। कह रहा है कि 1200 का 25% का 0.09% क्या होगा। अब इसी को सॉल्व करना है बच्चों। देखिए बेहतरीन सवाल है, करते हैं। सीजीएल में आया है तो आपके एग्जामों में इस तरह के सवाल भी आने की पूरी संभावना होगी। अब देखिए 0.09, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बच्चों कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करना है। इन दो जीरो से मैंने ये काट दिया, 25 से काटूंगा, 25 एक नम 25, 25 चौको 100, 4 एक नम 4, 4 3 12। देखिए 3 गुणे 0.09 है बच्चों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 से गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27। अब देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव था? देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव था, 2 अंकों के बाद दशमलव काउंट करेंगे तो देखिए क्या आंसर आया? 0.27। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपका ही है 0.27, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो रहा है 0.27। देखिए सारे ऑप्शन 27 से ही मिलते जुलते हैं, यानी 2 और 7 से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, बहुत ही बारीकी से आंसर को देखिएगा, जल्दबाजी में कभी ये ना हो कि ये नहीं। 0.27 यानी दशमलव के बाद हमारा 2 और 7 होगा। तो आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये आपके ही एग्जाम का सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 का सवाल है बच्चों। देखिए 2018 का सवाल है, तो ये सवाल आपके लिए आना और आपको सॉल्व करना जरूरी भी है। तो खासकर जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसे जरूर सॉल्व करिए। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन आपके कांस्टेबल एग्जाम में उठा हुआ है, जो मैं बार बार कहता हूं कि छोटे सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है? 525 का 28% क्या है? ऑप्शन फर्स्ट 154, ऑप्शन सेकंड 147, ऑप्शन थर्ड 140 और ऑप्शन फोर्थ है 133। कुछ नहीं करना, चलिए बिना बात करे जल्दी से सॉल्व करते हैं। 525 का 28%। अब देखिए बच्चों काटना है ना, तो 5 से काटिए या तो डायरेक्ट 25 से ही ना काटे, 5 से काटिए। चलिए आपको दिक्कत हो रही, 5 का नाम 5। अब देखिए 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0, 5 × 25। अब फिर काटेंगे 5 दूनी 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 को 20, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 का नाम 5। अब देखिए 21 आएगा, 4 से काटना चाहेंगे, 4 7 28। देखिए क्या क्या है बच्चों? 21 गुणे 7। एक से सॉल्व करेंगे, 7 का नाम 7 और 7 दूनी 14। आंसर कितना आया? 147, 147 आया। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है, 147। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। देखिए ये आपको कांस्टेबल का एग्जाम, कांस्टेबल 2018 में उठा हुआ है, छोटा सा बेहतरीन प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भी प्रश्न बच्चों आपके कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ है और बहुत छोटा प्रश्न आया हुआ है। मैं चाहता हूं मेरे सारे स्टूडेंट के ये आंसर आने चाहिए मेरे सॉल्व करने से पहले ही। कह रहा सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, 35 का 12% होगा। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में आया हुआ यह प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है 4.6,
ऑप्शन सेकंड है 4.4, ऑप्शन थर्ड है 4.2 और ऑप्शन फोर्थ है 4.05। ये देखिए 4 ऑप्शन है। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 35 का 12%। अब बच्चों इसे सॉल्व करना है। जानते हैं एग्जामिनर ने क्यों दिया ये प्रश्न, पेपर बनाने वाले ने क्यों दिया प्रश्न? वो आपको दशमलव, आप बच्चे को दशमलव की चीजें आती हैं कि नहीं। देखिए ऑप्शन में सब में दशमलव अर्थात आंसर भी दशमलव के आधार पर ही होगा। एग्जामिनर सिर्फ जानना चाहता था कि जो मेरा स्टूडेंट पेपर दे रहा है वो वाकई में दशमलव की चीजों को जानता ही नहीं। कुछ नहीं किया मैंने, परसेंटेज के चिन्ह को भाग में चिन्ह। अब इसको काटना है। देखिए काटने के लिए एक काम ना करें, 5 से काट सकते हैं। 5 सते 35, 5 दूनी 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब देखिए 2 से काटना चाहूँ, 2 दहम्मा 20, 2 छंग 12। अब देखिए कितना 7 42/10। कितने जीरो हैं अपान में, यानी नीचे कितने जीरो हैं? नीचे 1 जीरो है। तो बच्चों कितने अंक पे दशमलव होगा? पीछे से काम करके 1 अंक पे ही पॉइंट होगा क्योंकि 1 जीरो है। आंसर कितना आया? 4.2 आया। अब देखिए बच्चों 4.2 ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत छोटा सा सवाल है पर आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला भी सवाल आपके एग्जाम का सवाल है। देखिए उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी एसआई में आया हुआ प्रश्न है। एसआई में आया हुआ आपके एग्जाम का प्रश्न है कि 250 का कितने प्रतिशत 700 होता है? प्रतिशत भाग फर्स्ट में ऐसे मैंने कई सवाल बेसिक में कराए। तो देखिए कुछ लोग वो वीडियो देखकर यही सोचे होंगे ना कि सर बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों बेसिक के एग्जाम में सवाल ही आते हैं। एग्जाम में सिलेक्शन ना होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, हम पढ़ जो रहे हैं वो शायद एग्जाम में आता ही नहीं। तो पहली चीज यही होता है कि एग्जाम में वो जो एग्जाम मेरा होने वाला ना, उस एग्जाम का दायरा कितना है, उस एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं उन सवालों की क्षमता कितनी है, उन सवालों की रेंज कितनी है, ये आपको जानना पड़ेगा। ये मैं बेहतरीन तरीके से मैं जानता हूँ। 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में और साथ मेरे इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मैंने दिया होगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही मैंने दिया है। आशा करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ मेरे वीडियो हंसाने वाले नहीं होते, मैं सीरियस में टीचिंग करता हूँ। तो मैं इसलिए कहूँगा कि जो सीरियस बच्चे हैं वही मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं यहाँ पे एंजॉय के लिए नहीं आता हूँ, मैं यहाँ मेहनत करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरे सामने जो बैठा स्टूडेंट मुझे देख रहा है वो भी मेहनत करे और बेहतरीन मेहनत करे। आते हैं सवाल की ओर। कह रहा है 250 का कितने प्रतिशत 700 होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 280, ऑप्शन सेकंड है 230, ऑप्शन थर्ड है 270 और ऑप्शन फोर्थ है 250। अब देखिए बच्चों इसी तरह के सवालों को मैंने सॉल्व कराया था। कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत, तो हम लोग क्या मान लें 250 का x प्रतिशत। कह रहा है कितना है 700। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, शब्दों को मैंने क्या किया अंकों में चेंज कर दिया। कह रहा 250 का कितने प्रतिशत 700 होता है, तो मैंने क्या मान लिया कि 250 का x प्रतिशत 700 होता है। बस इसी को सॉल्व करना बच्चों। 250 का x प्रतिशत कितना होता है बच्चों 700 होता है। अब इसी को सॉल्विंग करनी है तो जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों, चलिए एक क्रॉस मल्टीप्लाई ही करा लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 कैसे था, भाग में था, बराबर किधर आएगा गुणे में चला जाएगा और 250 गुणे में था इधर आएगा भाग में चला आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काट दिया। अब देखिए काटना चाहेंगे तो 25 सेकंड में 25 25 चौको 100 7 चौक 28 280 आया बच्चों। वो जो संख्या था कितने प्रतिशत, वो जो कितने प्रतिशत था, तो अब वो आंसर कितना आया 280% आया। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए एक छोटा सा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल आते हैं कि अगला सवाल क्या है। कह रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए बच्चों। फिर यूपी उप निरीक्षक एसआई में आया हुआ प्रश्न है। 2017 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा x का 20% y के 15% के बराबर है। कह रहा है कि x का 20% y के 15% के बराबर है।
यदि y का मान 260 है तो x का मान क्या होगा। कुछ नहीं, जैसा सवाल कह रहा है ना वैसे ही आप नोट कर लीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। कह रहा है x का 20% y के 15% का क्या है बच्चों, बराबर है। बस x का 20% y के 15% के बराबर है, जैसा सवाल कह रहा है तो वैसे मैंने नोट कर लिया। अब इसी को सॉल्व क्या करना है बच्चों, फिर आगे की लाइन दे दिया कि y का मान 260 है, यानी जहां y है वहां उसका मान कितना है, 260 है, तो ये अगली ही लाइन पे पुट कर देंगे। तो x गुणे 20/100, y के स्थान पर 260 और 15/100। परसेंटेज का चिन्ह हटा, नीचे मैं क्या ले आया, नीचे मैं 100 ले आया हूँ। आइए सॉल्विंग करते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा काट पीट लो तो आसानी हो जाएगी। 20 से काटेंगे, 20 से करना 20, 20 पंचे 100, ये जीरो से ये जीरो मैंने काटा, और 5 3 15, 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 होता है। तो अब क्या क्या मेरे हाथ में बचा है बच्चों, x/5 = 13 × 3। अब देखिए 5 यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला आएगा। अब इनका गुणा करना है बच्चों, जब आप इनका गुणा करेंगे ना तो देखिए 5 3 15, और 15 3 45 की 5 हासिल बच जाएगा 4, और 15 का नाम 15, 15 4 19, 195 आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी 195। देखिए बच्चों कितनी आई, 195 आई है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 195। देखिए आपके एसआई 2017 में आया हुआ ये बेहतरीन प्रश्न है। मैंने कहा था ना कि जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा वो बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा। आगे चलते हैं। अब बच्चों की अगला प्रश्न क्या हो सकता है, अगला भी प्रश्न आपके एसआई से ही संबंधित प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न बच्चों, यदि x के 15% का 24% 10.8 रुपए है तो x का ज्ञान ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है 300 रुपए, ऑप्शन सेकंड है 150 रुपए, ऑप्शन थर्ड है 360 रुपए, और ऑप्शन फोर्थ है 320 रुपए। देखिए बच्चों आपके एग्जाम में आया हुआ बेहतरीन प्रश्न, और ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आने भी है। यदि x के 15% का 24%, कुछ नहीं करना, जैसा बोल रहा है वैसे ही नोट कर लीजिए। x के 15% का 24% 10.8 है, 8 रुपए है, तो वो मैं इकाई बाद में जोड़ ली जाएगी। कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, केवल कैलकुलेशन बेस है। आप भी लोग सॉल्व करते जाइए। 10.8। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। अब इसे हम लोग काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, 5 से काट दिए ना बच्चों, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब देखिए फिर 4 से काट सकते हैं, 4 से 24, 4 5 20। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आसान करते हैं। 108/10 गुणे 5 गुणे 100 बटे 3 गुणे 6। और मैं सबसे कहूँगा कैलकुलेशन आप अपने हाथ से किया करिए, मेरी कैलकुलेशन कॉपी ना किया करिए, कैलकुलेशन आप अपने हाथ से कीजिए, जिससे आपकी स्पीड भी आएगी और दिमाग में आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी कैसे क्या काटना है। अब देखिए इसको मैं काटना चाहता हूँ तो 8 और 1 9, अंकों का योग 9 आ रहा है, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 3 से कट रहा है, 3 3 का 9 और 3 6 18, 6 से काटूंगा 6 6 36। ये देखिए बच्चों 6 5 30, 6 5 30, और ये देखिए नीचे का 10 कट गया, कितना है बच्चों 300, और इकाई कितनी की, रुपया, अर्थात वो x का मान कितना आया, x का मान 300 रुपए आया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, 300 रुपए। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और लेकर आया हूं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 का सवाल आया हुआ सवाल है बच्चों। बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन श्रृंखला में लेकर आया हूँ, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और कहते हैं बेहतरीन स्टूडेंट वही है
जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ना छोड़े, उन क्वेश्चनों को जरूर देखे जिससे उसकी सोच में एक ये आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में आया हुआ यह प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं कह सकता हूँ, छोटा सा प्रश्न है, पर ऐसे ही प्रश्न छोटे छोटे आपके एग्जामों में आते हैं। ए है कह रहा 243, ऑप्शन सेकंड है 275, ऑप्शन थर्ड है 280 और ऑप्शन फोर्थ है 300। आते हैं कह रहा है किसी संख्या का, वो संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स का 45% क्या है बच्चों, 135 है। एक्स गुणे 45/100 बराबर 135, तो एक्स बराबर हो जाएगा 135 गुणे 100/45। कुछ नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसे काटना है बच्चों, तो काटने के लिए किससे काटे, 5 से काटें, ठीक है 5 से काटेंगे, 15 45, 5 दूनी 10 और 5 से 35, 9 त्रिक 27। ये देखिए एक्स का मान कितना है बच्चों, 300 आया, एक्स का मान 300 आया, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए बच्चों ये सवाल था छोटा सा, आज का भी ये वीडियो बड़ा हो रहा है। मैंने कहा था ना परसेंटेज का चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है। कल फिर मैं प्रश्नों की श्रृंखला या हो सकता है कि 1-2 टाइप आपके नए टाइप लेकर आऊँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, इसी परसेंटेज की वीडियो के साथ। और बच्चों प्लीज़ अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट्स किया करें, जिससे हमें मालूम चले कितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, और लाइक किया करें। और अगर अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़िए और हमारे चैनल को भी एक अच्छा चैनल आप बने, क्योंकि जितना आपका सहयोग होगा ना उतना ही हम लोग और निखरेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।